सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग माँ गीता जी को प्रणाम करके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और अर्जुन की मनस्थिति को प्रणाम करते हुए, जिनके स्थिति से गीता जी का उद्गम हुआ, गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। फिर हम आज मुख्य रूप से सुख के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। आज और कल भी हो सकता है क्योंकि लंबा रहेगा थोड़ा सा अध्ययन। और सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के सुख जो हैं, गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, सुख चाहे तो यूं पाए, उसमें भी इस तरह की बात उन्होंने करी है। और मूल में देखें तो मनुष्य हर कार्य जो कर रहा है वो सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहा है। तो सुख प्राप्ति की इच्छा से पहले ये तो समझे कि सुख वास्तव में है क्या और कौन से सुख को वो सही सुख माने। इस दृष्टि से चर्चा करेंगे। और आज 36वां 37वां श्लोक साथ साथ लेके चलते हैं। पहले उससे पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके बैठेंगे, नेत्र कोमलता से बंद, हृदय स्थान पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि और महान भारत की स्थापना के लिए, अखंड भारत की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध, और उसके बीचों बीच गीता जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञा युता चया, श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। दोनों शैलियों से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर, हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके पीछे का जो मुख्य का कर्ता होने का एक भाव है, वो क्यों कर रहा है, उसका मूल कारण सब जानते हैं कि सुख। हम अपना ही देख लें, सुख प्राप्ति हमारा मूल कारण है। तो उस सुख की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के रूप में कर रहे हैं। इससे पहले भी व्याख्या कर चुके हैं, सुख की नहीं दूसरी चीजों की। जैसे पिछले स्वाध्याय के क्रम में हमने बुद्धि और धृति की बात समझी थी, है ना। भगवान ने, अर्जुन का प्रश्न क्या था 18वें अध्याय में, तो मुझे बताइए कि त्याग और संन्यास में भेद क्या है। और भगवान ने उसकी व्याख्या करते हुए अर्जुन को दान का, तप का, यज्ञ का, सब तरह का ये क्लासिफिकेशन समझाया। और तीनों, हर बार क्लासिफिकेशन तीन गुणों के आधार पर हो रहा है, कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यहाँ भगवान सुख की व्याख्या में जा रहे हैं, जो अर्जुन के प्रश्न का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ही समझाना चाह रहे हैं कि पीछे जो मैंने तुझे एक्सप्लेन किया अर्जुन, इन सब के पीछे अगर तेरी इच्छा सुख पाने की होगी तो ये करा हुआ कार्य बंधन कारक हो जाएगा। किया हुआ त्याग तुझे बांध देगा, किया हुआ धर्म तुझे बांध देगा, किया हुआ अच्छा कार्य तुझे बांध देगा, अगर उसके पीछे सुख पाने की इच्छा यानी कामना रही तो। कामना हमेशा बांधेगी। जाया तो ईशान पुंस संगस्ते उपजायते संगात उपजायते काम। कामना, जैसे ही कामना उठी, ध्यान हुआ, मन में आया कि कुछ चाहिए, उसे पाने की इच्छा मनुष्य करने लग जाएगा। फिर चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो, वो बांधेगी। उस दृष्टि से 14वें अध्याय में भी भगवान इस बात की व्याख्या कर चुके हैं कि सतोगुण से भी मुक्त हो जाना है, तीनों गुणों से परे चले जाना। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले राजसिक और तामसिक को तो छुटकारा प्राप्त कर ही लें, और फिर सात्विक में गमन करना तो शुरू करें, कम से कम सात्विक में रस लेना तो शुरू करें। तब देखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार तीन गुणों के आधार पर सात्विक, तामसिक और बीच में राजसिक, इन तीनों को किस तरह से व्याख्या करते हुए सुख की व्याख्या इनके आधार पर कैसे की। ठीक, तो हम 36वां और 37वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। दोनों श्लोक को एक ही साथ लेके दोनों का पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर उसके भाव की व्याख्या करें। तो नीलम, आपसे निवेदन है कि 36वां और 37वां श्लोक ले लो बेटा। जी। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र
दुःखान्तं च निगच्छति यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी नीलम ने पढ़ा ना, कि जो नए साथी हैं उनको बता दें कि हम लोग गीता जी के 18वें अध्याय में 36वां और 37वां श्लोक देख रहे हैं। अभी भगवान ये कह रहे हैं कि सुख की कल्पना से, सुख की कामना से हम कर्म कर रहे हैं। हर चीज सुख के पीछे भाग रहा है इंसान, है ना। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल, किसी भी तरह से हम सुखी हो जाएं। लेकिन सुख की व्याख्या भी नहीं पता, सुख का मायना भी नहीं पता। ये हमारी अल्पा बहन जी, त्रिषा बहन जी, नीलम, इनको पता है, मंगलाई को पता है कि हमने इस साल की शुरुआत में पहला जो कार्यक्रम रखा था वो हैप्पीनेस पे ही था, है ना। सुख, सुख की वास्तविकता क्या है, सुख कैसे प्राप्त किया जाए, सुख कहाँ मिलता है, सुख को किस तरह से समझना चाहिए, उस सब पर व्याख्या उस समय भी हुई थी। अब गीता जी के परिप्रेक्ष्य में समझ के देखो, आप लोग को बहुत अच्छे से खुल के समझ में आएगा, बाकियों को भी समझ में आएगा। भगवान के ने सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ अर्जुन का संबोधन किस तरह किया है, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अब इन्हें श्रेष्ठ कहने की जरूरत क्या थी, यहाँ पार्थ कह देते, मित्र कह देते, लेकिन भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन तू श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठता थी अर्जुन में, सुख के डायमेंशन में अगर बात करें तो अर्जुन एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम है, जब उसे स्वर्ग की अप्सरा मिली तो उसने मना कर दिया, उर्वशी को मना कर दिया, नहीं नमस्कार, ये राजसिक सुख था, ये तुम्हें स्वर्ग की अप्सरा मिल रही है, ये राजसिक सुख मिल रहा है, ले लो, नहीं, मना कर दिया। अर्जुन को तामसिक सुख, तामसिक सुख में आप पढ़ेंगे आगे जब अभी श्लोक अपना आज और कल में, तो आप देखेंगे तामसिक सुख निद्रा को कहा गया है, आलस्य को कहा गया है, प्रमाद को कहा गया है। लेजीनेस आलस्य, प्रमाद प्रोक्रेस्टिनेशन, और निद्रा माने सोना, नींद, स्लीप। तो स्लीप और ये आलस्य मतलब लेजीनेस, और प्रमाद प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तामसिक सुख कहे गए। अर्जुन ने ये भी जीत लिए थे, अर्जुन नींद पर विजय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने अपनी निद्रा जयी, जिसने नींद पर अपनी हुकूमत कर ली हो। एक और पात्र मिलते हैं रामायण में, लक्ष्मण जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक जो है सोए नहीं थे, फिर युद्ध के अंदर मूर्छा लगी थी सीधी। तो अर्जुन का भी ऐसा ही है, लक्ष्मण जी का भी ऐसा ही है। आप अगर अभी जैसे हम विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, उनके गुरु की बात करें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तो उनके जीवन में भी 12 वर्ष तक ये हुआ था कि उनकी समाधि ऐसी रही थी कि वो पलक नहीं झपका पाते थे। जब फोर्सफुली अपनी आंखों से पुतली ऐसे झपकाते थे तो कहते थे मेरे समाधि लग जाती थी, मैं ब्रह्मलीन हो जाता था, शरीर यहाँ होता था पर मेरी चेतना कहीं लीन हो जाती। तो फोर्सफुली भी करते थे तो 12 वर्ष तक पलक ही नहीं झपका पाए, नेचुरली नहीं झपकी, फोर्सफुली करते थे तो समाधि। तो ये क्या है, इन लोगों ने अपने तामसिक और राजसिक सुखों को विजय प्राप्त कर ली है। भगवान इसी बात की ओर संकेत करते हुए पहली बात तो अर्जुन को यहाँ पे, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। अब मैं तुझे सुख की व्याख्या बता रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुन, ठीक। तो उस दृष्टि से यहाँ पर संबोधन आया है भरत तर्षभ, हे भरत वर्षियों में श्रेष्ठ, ठीक। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सुख जो है ना, सात्विक सुख, यहाँ सात्विक सुख की व्याख्या हो रही है इन 2 श्लोक में। सात्विक सुख क्या है, जो शुरू में तो विष के प्रकार प्रधान रूप में लगता है, थोड़ा सा विषैला लगता है, लेकिन बाद में सुख प्रदान करता है। उल्टा कर देंगे, जो चीज शुरू में सुख दे और बाद में दुख दे। देखो जीवन में 2 शब्द समझना, एक है संयोग, एक है वियोग। संयोग वियोग, इसकी पूर्णता जब करेंगे ना श्लोक की तब भी समझ में आएगा आपको, फिर जोड़ देंगे वहां। संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछड़ना। मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बिछड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब बिछड़न के समय हमारी स्थिति क्या थी। गोपियों का वियोग, अभी हम विवेकानंद साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर देख रहे हैं ना कि वहां पर गोपी प्रेम की बात आ रही थी। कल के सत्संग में, कल तो विराम लिया था, परसों के सत्संग में चर्चा हुई थी, तो आप वहां भी देखो वियोग की जो स्थिति है। संसार में हमारा आना क्या है, संयोग, और संसार से एक दिन जाना है, वियोग। किसी संबंध में हमारा जुड़ना, संयोग, और उसी संबंध का समाप्त हो जाना,
वियोग, किसी से हमारा मिलना और फिर बिछड़ जाना, हो रहा है ना जीवन में, किसी से बार बार हो रहा है, किसी से एक ही बार मिले और बिछड़ गए। ये मिलना और बिछड़ना हर पल चल रहा है संसार में। हमारा संयोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व का है पर इतना नहीं जितना वियोग। यानी जैसे मान लो एक संबंध में हम मिले, इस दृष्टि से समझने की कोशिश करो। अभी अगले महीने अपन रिलेशनशिप पे प्रोग्राम करेंगे ना, तो उसमें आएगा। जब हम किसी से मिले तो हो सकता है हमारे निश्चित रूप से हमारे कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, साथ में हमारा आकर्षण हुआ होगा, हमारी लाइक्स एक जैसी होंगी, वाइब्रेशंस मैच हुई होंगी, हमें एक जैसी चीजें पसंद होंगी, नहीं भी पसंद हो तो हम तालमेल बिठाने को तैयार हैं। बहुत अच्छा संयोग बना, बहुत सुंदर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन वियोग हो उस दिन हमारी चेतना संयोग से ऊंची होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए? नीचे होगी तो संबंध वैसे ही विच्छेद हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए आवश्यक ये है संसार में भी जब आए संयोग, और संसार से जब जाएंगे तो उसका वियोग, तो शानदार होके जाना चाहिए ना। अब यहाँ ये बात मैं अचानक संयोग और वियोग पे क्यों ले गया, भगवान समझा रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से कि जब तुम्हारा सुख के साथ संयोग हो, तो जो सुख शुरू में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में उसका वियोग होते समय वो जहरीला हो जाए, बेवकूफी है ना ऐसी चीज को स्वीकार करना। Why should I accept a pleasure on the name of happiness which gives me instant gratification in the beginning, लेकिन आगे चल के वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए? ऐसी चीज को क्यों लेना? लेकिन ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है। इंद्रिय सुख इसी को कहते हैं, हम जाते उसी के पीछे, जब राजसिक सुख समझेंगे तब और समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझो, धीरे धीरे खुलती जाएगी परत, कहीं नहीं होगा तो प्रश्न पूछ लेना। और जो सात्विक सुख है, जो जिसे यहाँ सतोगुणी सुख कहा जा रहा है, सात्विक सुख कैसा है? शुरू में तो भैया वो तुम्हें लगेगा थोड़ा विषम, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा विषकारी, मतलब जहरीला भी लग सकता है, कष्टकारी लगेगा, लेकिन बाद में क्या देगा? सुख देगा। यानी संयोग उसका हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन वियोग बहुत शानदार होता है वो जब कंप्लीशन पे पहुंचता है। छोटे से एग्जाम्पल से समझो, नटखट बालक या कोई भी अच्छा बालक खेल रहा है, अपना मस्ती कर रहा है, अब उसे खेल में आनंद आ रहा है और माता ने कहा पढ़ाई करने बैठ। अब उसे पढ़ाई शुरू में करना कितना कष्टकारी लगेगा, लेकिन यदि उसने एक अध्याय दो अध्याय ठीक से पढ़ने शुरू कर दिए और कहीं एक आध परीक्षा में अच्छे उसको पुरस्कार मिल गया, अच्छे नंबर आ गए, या अंदर से प्रोत्साहन आ गया, अरे यार मैं तो ये मुश्किल हल कर गया, तो फिर वो आगे और प्रोत्साहन मिल जाता ना करने का। अब उसको उसमें रुचि आने लग जाएगी, रस आने लग जाएगा और दूरगामी परिणाम अच्छा होगा। तो शुरू में वो परेशानी आ सकती है, लेकिन बाद में परेशानी दूर हो जाती है। और वो परेशानी भी उस सतोगुणी सुख की वजह से नहीं है, वो परेशानी हमारा जो अटैचमेंट है ना उस रजोगुणी सुख से, उसकी वजह से है। और समझ में आएगा जब रजोगुणी सुख को समझेंगे। अभी यहाँ विराम लेते हैं, इस बात को यहाँ तक समझ में आ गई ना? सिंपल समझो, अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एट द बिगनिंग और बाद में जाके वो परेशानी पैदा करने वाली हो, वो राजसिक में चली जाएगी। सतोगुणी सुख शुरू में विषम हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है स्वीकार कर पाना, इसका संयोग मुश्किल लग सकता है, लेकिन आगे जाके पूर्णता तक जब पहुंचता है तो बहुत शानदार रिजल्ट्स देता है। इसलिए भगवान ने कहा, फिर से पढ़ते हैं आपके लिए इसका शाब्दिक अर्थ दोनों श्लोकों का, कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो जिसमें अभ्यास से रमण होता है। जिसमें अभ्यास से रमण होता है, पहली चीज यहाँ पे किसी अभ्यास की बात हो रही है। क्या अभ्यास से समझेंगे? रमण करना मतलब जहां जाना अच्छा लगे। किसी से फोन पे बात करना अच्छा लग रहा है, रमण कर रहा है हमारा मन उसके साथ, है ना? कोई भोग करना अच्छा लग रहा है, रमण कर रहा है हमारी इंद्रियां उसकी तरफ। ये रमण करना मतलब गमन करना, रमण करना, रम जाना, जहां जिसमें रमना अच्छा लगता हो। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से पहली बात तो इसमें रमण होता है, किसमें? सतोगुणी सुख में। नेचुरली नहीं हो जाएगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, एक। दूसरा, और जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। सुख वो होना चाहिए जिससे दुख का अंत हो जाए। अगर सुख भोग करना, देखिए सुख भोग करने का मतलब ये थोड़ी कि दुख का अंत हो गया। संसार में हम सुख और दुख दोनों को भोगते हैं। तो मैंने सुख भोगा, मैंने संतान का सुख भोगा, अब संतान का सुख भोग रहा हूँ, लेकिन मेरा दुख नाश हो गया क्या? अरे मेरी संतान की तो अच्छी नौकरी लगेगी ना, अरे मेरी संतान सुरक्षित रहेगी ना, अरे इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना, अरे इसके अच्छे घर में शादी होगी ना, अरे इसकी अच्छी नौकरी लगेगी। क्या हो रहा है? इस जब संसार संतान प्राप्ति का सुख हुआ तो फिर दुख नाश हो जाना चाहिए था, यहाँ तो नहीं हुआ। जब कभी भी सुख का भोग हो रहा है संसार में, संसार में ध्यान रखना, बात संभालना, संसार में जब हम सुख का भोग कर रहे हैं और दुख का नाश नहीं हो रहा तो समझ लो वो सुख सुख नहीं। गीता जी कह रही है
वो सुख सुख नहीं है। सात्विक सुख तो वही है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो दुखों का नाश कर दे। तो पहली बात तो अभ्यास द्वारा उसमें रमण किया जाएगा, दूसरी बात वो दुखों का अंत कर देगी। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि से, बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। अब ये पैदा कहाँ से होता है ये भी यही बता दिया भगवान ने, एक एक की व्याख्या लेंगे अपन। तीसरा मेन कंपोनेंट क्या मिल रहा है हमें श्लोक में, कि परमात्म विषयक बुद्धि से। परमात्म विषयक बुद्धि कौन सी बुद्धि से प्राप्त होगा, वो किससे उत्पन्न होगा, परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न। जब परमात्मा विषयक बुद्धि, यानी विषय कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया लाइफ का, बुद्धि का, चिंतन का, बुद्धि मैंने चिंतन, इंटेलेक्ट, हमारा सोचने का तरीका, जब वो परमात्मा विषयक हो जाए, जब उसमें परमात्मा बीच में आ जाए, तो उसकी प्रसन्नता से, जब वो बुद्धि प्रसन्न होगी तो उसकी प्रसन्नता से जो सुख पैदा होगा, वो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है। वह सुख सात्विक कहा गया है, डेफिनेशन दी है। अब हम इसकी व्याख्या में समझेंगे। तो जो आरंभ में, पहली बात तो उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास से उसको समझना होगा, उसमें मन को रमण कराना होगा, रमना होगा उसके साथ, मन को बैठाना होगा, रमण कराना। दूसरा, उसमें दुखों का नाश हो जाएगा। जैसे ही उस सुख में पहुंचोगे बाकी दुखों का नाश हो जाएगा। ये तो उपलब्धि है, बड़ी अच्छी बात। दुख का नाश कौन नहीं चाहता, चाहते हैं, पर पुरुषार्थ उस तरफ नहीं कर रहे। देखो हमारा भ्रम कितना बड़ा है, हम चाह रहे हैं लेकिन उसके पीछे जा नहीं रहे, हम जा गलत दिशा में रहे हैं। हम जा रहे हैं इंद्रिय सुख के पीछे। अभी जब रजोगुण में आएंगे तब और व्याख्या करेंगे, अभी इतना समझो पहले परिभाषा। और फिर उस दुखों के नाश के अलावा भगवान कह रहे हैं कि परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से ये उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने पर शुरू में तो ये थोड़ा कष्टकारी प्रतीत हो सकता है विष के समान, पर अंत में अमृत तुल्य हो जाता है। शुरू में विष की वजह क्यों है वो आपको निवेदन कर दिया है, अब एक एक करके जब पद खोलेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी तक में शायद कोई ऐसा प्रश्न मन में आया नहीं होगा, फिर भी आ रहा हो तो लिख लेना, कहीं कोई जिज्ञासा हो तो। कई बार क्या होता है कि आगे वाले व्याख्या में उसका समाधान हो जाए, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। अब देखो, सात्विक सुख किस कारण बंधन कारक हो जाता है, सात्विक सुख भी कब बांध देता है, सात्विक सुख भी तब बांध देगा जब हम उसके अंदर आसक्त हो जाएंगे। थोड़ा समझना, विवेकानंद जी की शरण लेते हैं, बिल्कुल सरल कह दिया उन्होंने, लोहे की जंजीर तोड़ो फिर सोने की जंजीर भी तोड़ो। सोने की जंजीर क्या है, जब हमें सात्विक सुख भी जिस समय मिल रहा है उस समय तो अच्छा लग रहा है, और जब ना मिले, जैसे आप ध्यान करने बैठे, आप ध्यान कर, अरे आज तो ध्यान में इतनी अच्छी हमारी वो हो गई उपलब्धि, बड़ा गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छी बात है। अब इससे दुख का नाश हो जाना चाहिए था अगर ये सात्विक सुख था तो, लेकिन हुआ क्या, हमने और बंधन पाल लिया। अब हम रोज बैठ रहे हैं और हमें लग रहा है फिर से हमें वैसी वाली अनुभूति हो जाए, वैसा एक्सपीरियंस हो जाए। तो उस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, अब वो हो नहीं रहा, नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, मन में क्लेश पैदा हो रहा है। तो बांध दिया ना उसने, यहाँ सुख की कामना आ गई, कामना ने बांध दिया। ध्यान रखना, मन रूपी तालाब में, मन रूपी सरोवर में आप पत्थर फेंके और चाहे हीरा फेंके, उसमें तो तरंगे आ ही जाएंगी, हलचल पैदा हो ही जाएगी। कामना चाहे, सेवा करी हमने, कामना ये है हमें आनंद मिले ना, सेवा से कामना अगर ये है कि आनंद मिले, और कभी नहीं मिलेगा तो मन दुखी हो जाएगा, सेवा करना भी हो सकता है छोड़ दे, खिन्न हो जाए, दिक्कत आ जाएगी। ये आनंद प्राप्ति के लिए नहीं किया जाएगा, यहाँ मन रमण करने लग जाएगा, ये करने में ही इतना आनंद आ रहा है, इसका नेचुरल फल ही आनंद है। हम आनंद की इच्छा नहीं कर रहे कि इसकी पूर्णता के बाद हमें कुछ मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, कोई हैप्पीनेस मिल जाएगी, नहीं। जो वात्सल्य होता है ना, ममता नहीं, वात्सल्य, जब माँ वात्सल्य के भाव में होती है, और होती है, हर माँ होती है, लेकिन फिर ममता आ जाती है तो उसको आच्छादित कर देती है, यानी उसको ढक देती है वात्सल्य को। वात्सल्य होता है प्योर डिवाइन, जब वो अपने बच्चे को गर्भ में अनुभव करती है, उसको पालन पोषण करती है, उसके साथ संवाद करती है, उसको गोद में पहली बार लेती है, उसको अपने वक्षस्थल से लगाती है, दूध पिलाती है, ये क्या है, ये वात्सल्य है। अब जब उसके पास में ममता में आ जाएगी तो चिंता करेगी। ममता, पूरी गीता जी में बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है, अर्जुन ममता त्याग, जहां ममता है, जहां मोह है, वहां पर हिंसा होगी ही। अब वो हिंसक हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति, हर माँ का उदाहरण दे रहे हैं, मगर आप किसी भी संबंध में देख लीजिए,
जड़ वस्तु के साथ में भी संबंध में देख लीजिए, जब हमारा रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स को हम देखेंगे तो वहां भी यही दिखेगा कि जहां हमारा राग है, जहां हमारा मोह है, तुम्हें नई कार में मोह है, तुम्हें नए सामान में मोह है, नए कपड़े में मोह, जहां राग है वहां हिंसा। अरे मेरा नया कपड़ा इसने खराब कर दिया, अरे देखो ये हमें आज पहनना था, हमें ये इस्त्री करके नहीं मिला, अभी हमें हमें ऐसे जाना था, ऐसे नहीं जा पा रहे तो चिड़चिड़ कर रहे। हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? मनुष्य ममता के चलते हिंसा का हिस्सा बन रहा है, वॉयलेंट होता जा रहा है, अंदर उसके विध्वंस मच रहा है। तो जब सतोगुणी सुख भी बांधने लगे, बंधन कारक हो जाए, आसक्ति अगर आ गई, तो आसक्ति नहीं लानी। दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं और हम सबको सिखा रहे हैं गीता जी में, ममता को त्यागो के अलावा ये आसक्त शब्द भी बहुत है। असक्त बनो, असक्त, आसक्ति मैंने अटैचमेंट, राग, इसको छोड़ो, इस आसक्ति को समाप्त करो। क्योंकि जब जब तू आसक्ति में फंसेगा तब तब तेरे अंदर ये सब वृत्तियां उठेंगी। जाया तो विषांत पुंस संगस्तेश हो जाए, और होते होते तेरा बुद्धि नाश सर्वनाश हो जाएगा। 2/64 और 65, सेकंड चैप्टर का 64 to 65 श्लोक। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरे मन की गति समझा दी भगवान ने, 2 ही श्लोक में समझ में आ जाएगा। अगर ये भी बैठ गया दिमाग में तो हम बच सकते हैं संसार में पतन से। तो अब भगवान देखो क्या समझा रहे हैं, 14वें अध्याय में भी कहा था। 14वें अध्याय में भी आपको याद होगा जिन लोगों ने साथ साथ किया था, 14/6 में भगवान कह रहे थे कि सुख बांध, ये तेरे को सतोगुण बांध देगा, सतोगुण से भी मुक्त हो जाना। ये ठीक है कि तू सतोगुण के, देखो एक जंगल है, उसमें 3 डाकू हैं, 3 डाकू, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण भी डाकू है, लेकिन वो डाकू है जो रक्षा कर रहा है, और ये तुम्हें जंगल पार करा सकता है। लेकिन तुम जंगल में ही फंसे रह जाओगे अगर तुम सतोगुण के साथ घूमने लगे तो। रजोगुण और तमोगुण से तो बचो, सतोगुण के पास चले जाओ। या यूं समझ लो 2 डाकू हैं, एक साधु है, जैसा मर्जी समझ लो, लेकिन है तुम्हें बंधना किसी के साथ नहीं है। दामन एक का पकड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन उसके बाद में वहां से भी आगे जाकर वो जब कहे कि अब ये जंगल समाप्त, इससे बाहर निकल जाओ, निकल जाना। अगर तुमने सतोगुण को भी पकड़े रखा तो तुम त्रिगुण में फंसे रहे ना, 3 गुण में से किसी में भी फंसे रहे। और परमात्मा की व्याख्या करते हैं वेदांत क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं बार बार, परमात्मा तीनों गुणों से परे है। गीता जी में भगवान ने कहा, उपनिषद ही है गीता जी भी, क्या, हे अर्जुन मैं गुणों से परे हूँ, तो इस बुद्धि से तो तू मुझे प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर फिर व्याख्या करते हुए कह दिया कि परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर दुख का नाश कर देता है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है, लेकिन बाद में अमृत तुल्य हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान ने 14वें अध्याय में भी ये बात समझाई थी कि सुख संगेन बदनाति, हे अर्जुन, सुख का संग भी बांध देता है, उसको, उससे बंधे मत रहना, उसे छोड़ देना बाद में। तो अब देखो इसको और यूं समझ लो कि परमात्मा का जो सुख है ना, वो ऐसे लिया नहीं जाता है, उसका अनुभव होता है बस। जैसे वही मैंने निवेदन किया, जब वही माँ वात्सल्य के भाव में है तो उस सुख का अनुभव कर रही है, जो कोई समझ नहीं सकता दुनिया में, अतुलनीय है उसके लिए। उससे कोई पूछे, कहेगी तुम्हें क्या समझाऊं, तुम क्या जानो। बच्चा जब मेरे शरीर से पोषण प्राप्त करता है तो ये सुख मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, तुम नहीं समझोगे। तुम इसके पिता हो सकते हो, इसके परिवार जन्य हो सकते हो, लेकिन तुम इस सुख का अनुभव नहीं ले सकते। ये सुख का भगवान ने मुझे विशेष अधिकार दिया है। तो वात्सल्य में उस समय पर जो वो अनुभव कर रही है, वो उसे सहज प्राप्त हो रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि उसके लिए उसे एफर्ट करना पड़ रहा है कि बच्चा मेरा कहना मानेगा तो मैं सुखी हूँ, मेरा बच्चा है मेरे प्रति प्रेम रखेगा तो मैं सुखी हूँ ना, स्वतः ही उसके अंदर से है। इसीलिए परमात्मा से जो हमारा संबंध है, उस दिव्य अंतरात्मा कह लो, परमात्मा के साथ साथ इससे भी समझोगे तो ये सहज और ये अनुभव में आने वाली चीज है। इसे प्राप्त नहीं किया जाता, ऐसा नहीं कि हमें मिलेगा। जैसे विशेष सुख क्या है, हम जब भोग करेंगे तब हमें मिलेगा, या चाहे हमें उसी कल्पना में भोग करें, चाहे इमेजिन करके, और चाहे वास्तव में हमारे सामने हो। समझ रहे हो ना, वो होगा तभी जब हम उसका भोग करेंगे, मानसिक रूप से या शारीरिक इंद्रिय के हिसाब से, या पुरानी कल्पना के आधार पर, पुरानी संस्कार के आधार पर कि अच्छा चलो रसगुल्ले का भोग तो नहीं कर सकते, पर अभी रसगुल्ला की याद करते हैं, और रसगुल्ले को याद करते करते मान लो हमारे मुंह में पानी आ जाए और हम रसगुल्ला रसगुल्ला करते रहे, तो थोड़ी देर भोग तो हो गया, कल्पना में ही सही, है ना, स्वप्न में ही सही, लेकिन हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भगवान ने कहा ना एफर्ट करना पड़ता है, वो एफर्ट भी क्यों करना पड़ता है अभी समझ में आएगा, वरना तो ये सहज उपलब्ध है। परमात्मा सहज तुम्हारे साथ है, आत्मा सहज तुम्हारे साथ है, तो उसका अनुभव भी सहज है और वो हो जाएगा। लेकिन इसको असहज कौन बना लेता है, हमारा वही रजोगुणी मन, तमोगुणी मन, हमारा अहंकार,
हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छह जो राक्षस हैं, ये षड षड विकार, ये हमें बांध देते हैं जोड़े में ना, सब बांध देते हैं। चक्रों की भाषा में करो बात करो तो हमारे नीचे के 3 चक्र हमें बांध देते हैं, ऊपर उठने नहीं देते, संसार की ओर गति। इसलिए देखो हमने भगवान की परिकल्पना भी करी तो क्या करी, संसार का कोई भी धर्म उठा के देख लो तुम, आज जो रिलीजन के नाम पर अलग अलग रिलीजन है, हिंदुज्म, मुस्लिम, इस्लामिज्म या क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जितने भी जैनिज्म इत्यादि, सब जगह जहाँ भगवान की परिकल्पना, एक आप देखो ना संसार चल कैसे रहा है, तो आप देखेंगे कि संसार के अंदर हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, सारे धर्म, हर धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति क्या मांग रहा है, उसका धर्म छोड़ ही दो, उससे परे वो मांग एक ही चीज रहा है, चाहे वो इबादत करके मांग रहा हो, चाहे प्रार्थना करके, चाहे सजदा करके, जैसा उसका तरीका हो, मांग ही रहा है, मुझे पारिवारिक सुख देना, मुझे संतान का सुख देना, मुझे धन का सुख देना, मुझे सांसारिक यश और वैभव देना, यही मांग रहा है। हमने धर्म को और परमात्मा को कहाँ लाके रोक दिया, देखो इससे बहुत ऊंची चीज थी, लेकिन क्योंकि हम नीचे के ही चक्रों से गवर्न हो रहे हैं, हम संसार के अंदर घूम रहे हैं, तो संसारिक सुख जब मांगना चाह रहे हैं और उसी को हम पूर्ण मान रहे हैं, ये और भ्रम है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास इतना हो गया इतने जन्मों से, तो हम तामसिक और राजसिक इसी 2 सुखों को पकड़े बैठे हैं, सात्विक सुख तो हमने जाना ही नहीं, और जब जानने लगते हैं तो फिर वो अपने आप सहजता से छूटने लगते हैं। कैसे? अभी आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन आप देख धीरे धीरे समझ रहे हो ना कि सुख कैसे बांध रहा है, लेकिन सात्विक सुख भी बांध सकता है, इसलिए सात्विक से भी बचना भगवान ने पहले कह दिया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं भगवान ने, ये समझाते हुए ये कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दे, और हम सबको क्या करना चाहिए, राजसिक और तामसिक सुख का त्याग कर देना चाहिए। राजसिक सुख वो होता है जब हम कुछ पाने की इच्छा से कुछ करें, वो राजसिक है। तामसिक वो है जिसमें बस उसी में रमण करने में रस आ रहा है, जैसे निद्रा में, प्रमाद में और आलस्य में, उसी में रस आ रहा है, व्यक्ति सारा जीवन उसी में बिताया जा रहा है, तो अज्ञानी है। तमस यानी घोर अज्ञान। रजस में थोड़ा जागृति तो आई है, लेकिन अभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आई है, तो हर चीज दान भी दे रहा है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, पुण्य भी कर रहा है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मदद भी कर रहा है, किसी की सेवा भी कर रहा है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, बेकार हो गया। राजसिक सुख वाला व्यक्ति तो कहीं भी चैन नहीं पा सकता, कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उसको अगर ये कह दें देखो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग की कल्पना करेगा, कल्पना में फिर चिड़चिड़ करेगा कि अरे मुझे नहीं मिला, और मिल जाएगा तो वहां पर भी उसको, क्योंकि उस सुख की गति ही ऐसी है, तो उस सुख में चलेंगे तब समझेंगे। लेकिन सात्विक सुख की गति ये है कि ये शुरू में तो तुम्हें दिक्कत देगा, लेकिन बाद में अमृत तुल्य हो जाएगा, फिर समझ लो। अब भगवान क्या कह रहे हैं देख अर्जुन, संसार के जितने भी सुख हैं वो या तो विषय से जनित है, संसार में भोग करने के लिए इंद्रियां जब भोग करेंगी तो कोई विषय का भोग करेंगी ना, उस विषय का सुनना अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो सुन रहे हैं, ये भी भोग है। देखना अच्छा लग रहा है, सूंघना अच्छा लग रहा है, सेवन करते हैं ना अलग अलग इंद्रियों से। जब तुम संसार में किसी चीज का सेवन करोगे तो ये विषय जन्य सुख हो गया। दूसरा सुख एक आता है अभिमान के पोषण से, जब हमारा अभिमान पोषित हो जाए, ईगो पोषित होता है तो उसके पोषण से, तो ये प्रशंसा से, इस तरह से भगवान समझा रहे हैं, और निद्रा से। इस प्रकार 4 तरीके से हमारे सुख जनित होते हैं संसार में। इंद्रियां किसी कार्य का सेवन करें, विषय का सेवन करें, उससे सुखी हो जाएं थोड़ी देर के लिए, बाद में दिक्कत देगा। दूसरा निद्रा, थोड़ी देर आराम देगी, बाद में दिक्कत देगी। ये प्रशंसा, थोड़ा शुरू में हो सकता है प्रोत्साहन दे दे, एंकरेजमेंट दे दे, अरे हमारी किसी ने अप्रिशिएशन करी है, वाह यार बड़ी अच्छी बात कही तुमने, अच्छा लगा। लेकिन बाद में ज्यादा वाहवाही हो जाए तो ईगो पोषित हो गया, बाद में नुकसान हो गया ना। शुरू में अच्छा लग रहा है और बाद में दुखी देने वाला है। तो भगवान समझा रहे हैं कि ये सब जब छूटने लगे, और संतगण कहते हैं कि देखो ये सब तो पशु को भी अच्छे लगते हैं, और पशु भी इससे इतने से में उत्तेजित हो जाता है। आप एक पशु को सम्मान दो, ठीक है, आपका गुलाम बन जाएगा। आप उसे विषय सुख दे दो, जो भी उसको विषय पसंद हो, गाय को चारा पसंद है, कुत्ते को बिस्किट पसंद है, दूध पसंद है, खिला दो पिला दो, बिल्ली को दूध पिला दो, देखो सुखी हो जाएगी। तो भैया फिर तुम्हारे में और उसमें अंतर क्या है, कि जब ये उत्पन्न होने वाले सुख हैं, ये तो उसको भी थोड़ा सा आदर मिल जाए, थोड़ा सा प्यार पुचकार दिया किसी ने, थोड़ी सी प्रशंसा हो जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, कुत्ता भी तो मिलाना सीख जाता है, उठना बैठना सीख जाता है, घोड़ा भी आपके इशारों पे नाचने लग जाता है। फिर भैया मनुष्य होने में और इसमें अंतर क्या है, यही कि मनुष्य इन 2 प्रकार के सुखों से, कौन सा, रजोगुण और तमोगुण,
इनसे ऊपर उठकर सतोगुणी सुख यानी सात्विक सुख की परिकल्पना समझ सकता है और अपनी बुद्धि को इतना परिमार्जित, इतना रिफाइन कर सकता है कि उस परमात्मा विषयक हो जाए वो, कि उसमें अब परमात्मा स्थित हो जाए, यानी परम आत्मा, परमात्मा, परमात्मा विषयक या अंतरात्मा कह लो। ये सात्विक सुख। अब भगवान कह रहे हैं इसका अभ्यास क्यों करना पड़ेगा? अरे अभ्यास इसलिए करना पड़ेगा मित्र अर्जुन, क्योंकि ये जो है ना, ये जल्दी से मिलता नहीं। अभ्यास किसका हो रखा है? विषय प्राप्ति का। अभ्यास किसका हो सकता है? किसका हो रखा है? निद्रा का। 9 महीने तो माँ के गर्भ में ही सोते रहे। ज्यादातर अभ्यास किस चीज का है? तमोगुणी या रजोगुणी सुख की प्राप्ति का, कई जन्मों से चलता आ रहा है। तो अब कौन सा? ये वाला छूट गया, सतोगुणी। तब सतोगुणी के पीछे चलना शुरू करेंगे तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले उनको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसका अभ्यास कैसे होगा? तो अभ्यास के वही तरीके हैं, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, है ना, ऐसे चीजों में मन को बैठाना, ऐसे वातावरण में बिठाना, ऐसे स्थान पर बिठाना जहां पर मन को अभ्यास करने में धीरे 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 धीरे, जैसे वही बच्चा पढ़ाई करने का अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे उसमें रमण करने लग जाएगा। अब मन को रमण करने में मजा आ रहा है, अब वहां अच्छा लग रहा है। तो देखो, जब व्यक्ति, अब शुरू में ही आ गया ये कि ये कष्टकारी तब इसलिए है क्योंकि हमारा रजोगुण में राग बहुत है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, रात को सोशल मीडिया देखने आज मेरे ख्याल लगभग सभी व्यक्ति बैठते होंगे। फोन लिया हमने और बस चल रहा है अंगूठा ऊपर की ओर। क्यों साहब? रील्स पे रील्स हैं, स्टोरीज पे स्टोरीज, चैट पे चैट, ओटीटी पे बैठ गए तो एक एपिसोड दूसरा एपिसोड चलता ही जा रहा है। ये क्या है? चलो साहब, कोई कहे नहीं, हम तो नहीं। अखबार पढ़ने वालों को देखो, सुबह अखबार ना दिखे, जिस दिन छुट्टी हो जाती है अखबार वालों की तो उनके अंदर खलबली मच जाती है, आज अखबार नहीं है। हमें अभी इंदौर गए थे ना विवाह संस्कार में, तो जिनके बिटिया की शादी थी तो हम मामा लगे उसके, शादी करके घर लौटी, मतलब शादी हुई वापस आई अगले दिन। तो उनके पतिदेव और वो दोनों आए। तो ऐसे हो रहा था कि चलो पति से घर के सब लोगों के परिचय कराएं, और घर ऐसा कि 15-20 लोग तो घर में ही, ज्वाइंट फैमिली, चाचा, चाचियाँ, कजन्स, दादी, सब। हम भी बैठे थे, सबसे परिचय हुआ। तो परिचय मतलब यूं तो परिचय है कि ये कौन है रिश्ता, लेकिन इनकी आदतें। तो बड़ा सुंदर सुंदर खिंचाई हुई सबकी, बेटी ने सबकी खिंचाई करी, पति को बताया देखो ये हमारे काका की ये आदत है, हमारी चाची की ये आदत है। बड़ा आनंद हुआ, मतलब हंसते खेलते सब मिल रहे थे, एक रूबरू हो रहे थे एक दूसरे। तो उसने कहा, अरे पापा की आदत बताती हूँ तुम्हें। क्या है पापा की आदत? तो पापा की आदत ये है हमारे कि इनके पास अगर समोसा भी एक अखबार में लपेट के आ जाए, आधा फटा फटा हुआ अखबार हो, तेल के दाग लगे, तो ये उसमें भी न्यूज जो बनी लिखी होती है उसको पढ़ने में बैठ जाते हैं, समोसा किसी और को खिला देते हैं। लेकिन इनको अखबार की ऐसी लत है, और उसमें बची हुई न्यूज भी कल्पना कर लेंगे कि क्या है। समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है? मन बंध गया कहीं, है ना? और इसके प्रति मन को जाने में, यहाँ रमण करने में कोई मेहनत लग रही है क्या? कुछ सोच कर देखो। भोग करने में मेहनत लग रही है क्या? कोई मेहनत नहीं। मेहनत मतलब बनाने में हो सकता है, तुम्हें भोजन बनाने में बहुत मेहनत लग रही हो, सब मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, वो ठीक है। मेहनत से मेरा मतलब है कि मन उसमें रम जाए, मन उसमें स्थिर हो जाए, अपने पसंद का विषय मिल रहा हो, तो उसके लिए कोई इतना अभ्यास कर लिया है और इतना संस्कार प्रगाढ़ हो गया है, गहरा हो गया है कि उसे प्राप्त होने में और उसे अनुभव में लाने में तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास यहाँ ज्यादा जरूरी पड़ रहा है। जो व्यक्ति जितने अटैचमेंट के साथ संसार से जुड़ा हुआ है, उसे उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उसे अध्यात्म शुरू में उतना ही ज्यादा मुश्किल लगेगा। ऐसे बोलो, अरे तुम जानो, तुम्हारा अध्यात्म जाने, अरे बेकार तुम लोग, ये तो बूढ़ों का काम है, अरे ये तो औरतों का काम है, अरे ये तो कोई उम्र है क्या, इस तरह का जो बोलते हैं ना, वास्तव में ये जानते हैं कि ये उनसे हो नहीं रहा है, तो उन्होंने ऊपर से एक आवरण बना लिया, टोकने का या किसी को नीचा दिखाने का या इस चीज को कम बताने का कि इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता ये सब। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि भी परमात्मा विषयक हुई नहीं है, और करने में लगेगा अभ्यास। अब लोमड़ी तो अंगूर खट्टे बोल के चली जाएगी, अंगूर खट्टे हैं, यही बदनामी करेगी अंगूर का, वैसी वाली बात है। भगवान इसलिए कह रहे हैं ये, जो व्यक्ति, फिर दोहरा देते हैं, जो व्यक्ति जितने ज्यादा राग से, आसक्ति से, अटैचमेंट से, मोह से, ममता से, संसार से जुड़ा हुआ है, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा अध्ययन, मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज, है ना, मेरा नाम होना चाहिए,
मेरे नाम की चीज कोई दूसरा बोल दे तो हमें लगता है अरे ये तो हमने लिखा था। अभी हम शायरों की महफिल से आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले गुड़गांव गए तो वहाँ कुछ कवि और शायर इकट्ठे हुए, लेखक हैं, अपनी अपनी कला के फनकार थे। लेकिन व्यक्ति को होता है ना कि ये मेरा है, जिसका जितना ज्यादा मेरापन है वो उतना ज्यादा दुखी है, उसे यहाँ आने में उतना ही समय लगेगा, उसका वो अभ्यास उतना ही मुश्किल होगा। और इस वजह से भगवान ने इस कारण ये कहा। ऐसा नहीं है कि ये परमात्मा जनित सुख जो है, सात्विक सुख, ये शुरू में जहरीला है और बाद में अमृत हो जाएगा, इसकी प्रकृति ऐसी नहीं है। ये मनुष्य के मन की रचना और उसके अभ्यास के कारण भगवान ने ऐसा कहा है। मौलिकता में तो ये मीठा ही है, अमृत ही है। परमात्मा क्यों कड़वा होगा भाई? और परमात्मा की तरफ जाने वाला रास्ता भी क्यों कटीला हुआ? कुछ नहीं, आराम से। लेकिन मनुष्य के अभ्यास, जैसे फिर विवेकानंद जी की शरण में चलते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, द गवर्निंग प्रिंसिपल्स एंड यूनिवर्सल लॉज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज ओनली मैन्स ईगो, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, पहले के संस्कार, एंड पास्ट पैटर्न्स या संस्कार कह लो, विच मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट। ये स्वीकार ही नहीं करने देते। इसीलिए हम कह देते हैं बेकार है, ये सब बेकार है, नहीं नहीं ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं, अरे बड़े आए करने वाले। इस तरह से व्यक्ति उपहास करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जानता वो भी है उससे हो नहीं रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो वो कड़वा लगेगा। जैसे एक बच्चे को खेल छोड़कर पढ़ाई करना कड़वा लग रहा है, अब उसको उस अनुशासन में बांध के अगर माँ बिठा सके, पिता बिठा सके, शिक्षक बिठा सके, गुरु बिठा सके, और वहां बैठा के उसको धीरे 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 एक वातावरण दे दे, और थोड़ी सी गति के बाद में देखो फिर उसको खुद अभ्यास खुद रुचि आने लग जाती है। अब क्या बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले घटना है, ये तान्या बैठी है अभी ऑनलाइन साथ में, इसको मैंने सुना है। ये गोपा जो है नीचे से मुझे फोन करी, व्हाट्सएप कॉल, और वो एक गीत है ना वो, मिथुन चक्रवर्ती पे फिल्म आया हुआ, मुझे तो वो अमीर खुसरो का वो है शेर, और उसके बाद में हिंदी में वो है कि सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल, इस तरह से गीत है एक पुराना। तो मैडम ने वो पूरा शेर सुनाते हुए और फिर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी। फिर जो है थोड़ी देर बाद मैं नीचे गया, नीचे गया तो दोनों माँ बेटी अभ्यास कर रही हैं, आई रे नंदिनी, वो लगी है दुर्गा स्तुति में। अब इनको एक पद याद कराया मंजरी ने, जब हुआ अब क्या हो गया, अभी मेरे पास आपके साथ बैठा हूँ गीता जी में, उससे 2 मिनट पहले मैसेज आया कि अब सोई है। 1 घंटे उसका वो अभ्यास ही चलता रहा, जब तक उसके मन में वो फिट नहीं हो गया। क्या हुआ? अभ्यास। एक बार रुचि आपने पैदा करा दी तो बच्चा शेर भी पढ़ लेता है, कविता भी पढ़ लेता है, और बच्चा शेर व शायरी भी कर रहा है, मतलब नहीं पता उसे, लेकिन रुचि बन गई। और इधर अब यहाँ बैठा था, फिर मैं नीचे ही था, गया जब तो ये कह रही है, थोड़ा शर्मा रही थी, आप जाओ, ठीक है, मम्मी के साथ कर लिया उसने। फिर बोली कि फिर ऐसे मम्मी ने समझाया होगा पापा से क्या शर्माना, तो ठीक। फिर कह रही है पापा मुझे ना, हाँ मम्मी ने कहा कि आज सपने में तुम्हें, क्योंकि परसों तो कान्हा जी आ गए थे, आज सपने में तुम्हें दुर्गा माता आई। नहीं नहीं, मेरे को तो कान्हा जी ऐसे हैं जिनसे शर्म नहीं आती, बाकी मुझे सबसे शर्म आती है। संस्कार है अपना, सोल अपनी बात कह रही है, समझना चाहिए। परमात्मा सुख ले रही है, बुद्धि परमात्मा विषयक है, अगर थोड़ा सा पोषण मिल जाए तो। और अभी आप फिल्मी गाने चला दो, वही बच्चा है, सारा मन उधर चला जाएगा। हम बचपन से अभ्यास करते आ रहे हैं राजसिक और तामसिक का, मैं और मेरे का। दिक्कत ये है, त्याग का सुख क्या होता है, देने का सुख क्या होता है, प्राप्त करने में और भोग करने में सुख हमें पता है। तो जिसे प्राप्ति में सुख मिल रहा है वो दे ही नहीं पाएगा, तो उसे देते समय अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो अभ्यास तो कर देने का, जो बच्चा ये कहे मेरा खिलौना है मेरा खिलौना है, ना दे तो फिर क्या होगा? उसको शेयरिंग नहीं आएगी बचपन से, तो उसको शेयरिंग में कष्ट लगेगा ना। शेयरिंग में प्यार है, शेयरिंग में कुछ मिल रहा है, वो सुख वास्तव में पहले से मौलिक रूप से ही अमृत है। लेकिन क्योंकि उसे भोग करने की इच्छा ज्यादा है, प्राप्त करके या अपने तक रखने की और बांटने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए प्राप्त करने की इच्छा, रखने की इच्छा है, तो वो देते समय उसे कष्टकारी लगेगा। इस कारण भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तूने तो जीत ही लिया है ना ये रजोगुण और तमोगुण को, लेकिन सतोगुण को समझ ले, और सतोगुण जैसे ही मिलेगा दुखों का नाश हो जाए। आत्म बुद्धि प्रसादजम, देखो श्लोक का अंत कहाँ किया है 37वें का, आत्म बुद्धि प्रसादजम, यही था ना।
परमात्मा विषय बुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसाद जन। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, 2/64 में भी कह के आए थे। 2/64 क्या प्रश्न आया भाई? क्या अभ्यास के द्वारा पुराने पक्के संस्कारों को और किससे बदलोगे? और कोई तरीका ही नहीं। अपना अभ्यास करते चलो, परमात्मा की कृपा का प्रतीक्षा करो, क्योंकि होगा तो ये अपने अभ्यास। देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है भगवान के प्रसाद से, अपने पुरुषार्थ से नहीं। नहीं तो वहां भी कर्तापन आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। फिर ये मन कहेगा कि हमने अपने अभ्यास से देखो पुराने संस्कार धो डाले और बदल डाले। बदलेगा तो गुरु ही, जब वो जीवन में। हमें तो पता भी नहीं पुराने संस्कार क्या थे। हमें तो ये भी नहीं पता पुराने संस्कारों को पहचाने कैसे। हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई रॉन्ग कर्मा या पुराने संस्कार में कहाँ पहचान पाते? हम तो चले आ रहे थे उसी रास्ते पे, हमें तो ये करना और मजा दे रहा था। प्राप्त करो, लगता था पूर्ण हो गए, फिर लगा नहीं और पैसा चाहिए, और सैलरी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बढ़िया वो चाहिए, संबंध चाहिए। यही सब तो करते आ रहे हैं। तो हमारी बुद्धि तो इसमें फंसी हुई है, हमारी बुद्धि से नहीं जाएंगे संस्कार। परमात्मा की शरण लेनी होगी, गुरु की कृपा मिलेगी, तब जाके। ये पुरुषार्थ का विषय नहीं है, प्रसाद का विषय है। प्रसाद रूप में ये मिल जाता है कि हमारे संस्कार धुल जाते हैं। भगवान तो बार बार कह रहे हैं, गीता जी में ही कह रहे हैं कि सब सारे तू सर्व धर्म परित्याज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके अभी आ जा, तू इस पल आ जा अनन्य भक्ति के साथ। अनन्य भक्ति मतलब फिर कहीं मुंह नहीं मारने जाना। अव्यभिचारिणी, पीछे पड़ा था ना। व्यभिचार वाली बुद्धि क्या हुई? जो एक को छोड़ के दूसरे से सुख प्राप्त करने जाए उसे व्यभिचार करना कहते हैं। बस जब अव्यभिचारी हो गए, बस निष्ठावान श्रद्धावान किसी के साथ जुड़ गए, मिल जाएगा। कब देना है आप जानो, हम तो लगे हुए हैं अभ्यास करने में। फिर अभ्यास से ये इच्छा नहीं हो रही कि मेरे संस्कार धो दो, अभ्यास से ये इच्छा नहीं हो रही पुराने संस्कार हटा दो, कब हटेंगे? अरे महाराज तुम जानो, आपने कहा ये करना है। जैसे वो था ना, एक कथा थी कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा, तो गुरु ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के लिए आया है, अच्छा सुनिए एक काम करिए, 2 गाय ले जा, एक बैल और एक गाय ले जा, जब 1000 हो जाए तब ले आना, 1000 का गौवंश हो जाए तब ले आना। वो 1000 का हो गया तो ब्रह्म तेज आ गया उसमें। उसी गाय को, उसके वंश को सेवा करते करते वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। गाय की सेवा से हो गया वो अलग विषय है, लेकिन उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, सारा सब समझ में आने लग गया। निष्ठा, गुरु ने कह दिया, वो वहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। जा शिवाजी, कौन जाएगा शेरनी का दूध लेके आओ, वहीं वहीं हो जाएगा। वो शेरनी से दूध लाने में लगा है, निष्ठावान शिवाजी कि नहीं मैं तो तभी जाऊंगा, तुम अपने बच्चे को दूध पिला लो। मिल गई एक शेरनी, शेर को बच्चे को दूध पिलाते हुए, पिला ले दूध पिला ले, लेकिन इसके बाद दूध मैं लेके जाऊंगा। तू दहाड़, तू मुझे मार दे, तू मुझे खा जा, लेकिन आज मैं लेके जाऊंगा निष्ठा। तो तुम नहीं बदल रहे हो, हम नहीं बदल रहे। मतलब अपने संस्कार, हमारी क्या क्षमता है? गुरु ही करवाता है। तो करवाने वाला भी वो, तो जब वो प्रसाद देना चाहे तो दे दे। वो हमसे ज्यादा न्यायकारी है, हमसे ज्यादा हमें प्यार करता है। ये श्रद्धा हो गई, समर्पण हो गया, तो छोड़ो ना फिर उसके भरोसे। एक बार गठरी उतार के तो देखो, कौन सा संस्कार कौन सा पाप, कुछ नहीं, सब गायब कर देगा वो, सब पे मिट्टी डाल देगा। पहले समर्पण आ जाए तब, अनन्य निष्ठा आ जाए तब, अनन्य भक्ति आ जाए तब, आ जाएगी तुम्हें। हमारी हाथी कहाँ है? हम कहानी गाते हैं, देखो सच बताएं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप धन्य लोग हैं अगर कर ले जाएं तो। हमारा तो गया नहीं आज तक। हम रोज गा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर नहीं मेरा है मेरा है मेरा है। छोड़ के दिखाओ, भगवान के भरोसे जीवन को छोड़कर दिखाओ, एक दिन छोड़कर दिखाओ, जो हो जाए भगवान के भरोसे। इतनी से भी चिंता हो जाएगी। आधे घंटे बच्चा स्कूल से दे रहा है, देखो फिर पति आते आते देर हो जाए ऑफिस से, अरे छोड़ दो सारी बातें, तुमने जो खाना ऑर्डर किया हो स्विगी जोमेटो से, वो आने में देर हो जाए तब देखो मेरापन कितना आता है। भगवान भी छोड़ पाओगे? वो नहीं छोड़ पा। तेरा तुझको अर्पण कहते हैं, होता नहीं ना, ये कर नहीं पाते। अभ्यास इसी चीज का, इसी वजह से ये कष्टकारी लगता है। अरे कौन इस जंजाल में पड़े, छोड़ो जी, खाओ पियो मजे करो, खावानो पिवानो जलसा करानो, तो फिर जलसा ही करो जीवन भर। फिर तो आए, भोग किए और चले गए। फिर वियोग के समय संयोग आए थे, वियोग जाने का समय गिर के गए ना नीचे, पतन। और ज्यादा संस्कार लेके गए, और ज्यादा बोझा लेके गए, और ज्यादा पाप इकट्ठा कर लिया। क्या किया बताओ? और जब व्यक्ति, सात्विक कर्म का परिणाम देखो, सतोगुण का परिणाम यह है कि दुख का तो नाश कर देगा। जैसे ही तुम्हें सतोगुण का अभ्यास बन गया, जैसे उस बच्चे को, पी ले पानी पी ले, जैसे उस बच्चे को अभ्यास करते मजा आ गया, मान लो रुचि आ गई पढ़ाई में, अब वो बड़ी बड़ी गणित की समस्याएं, फिजिक्स से समाधान सब कर रहा है, बैठा एकदम दिमाग लगा रहा है, कैसे काम करता है अंतरिक्ष, कैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वो लगा हुआ है। अब उसे खेलने में भूख प्यास सब छूट गई, छूट गई ना।
अरे मम्मी क्या तंग कर रही हो, वापस वही बच्चा है जो कुछ महीने पहले बैठ नहीं रहा था पढ़ने, आज माँ से कह रहा है, अरे तुम फिर दूध ले आई बीच में, मेरा ये बीच में डिस्टर्ब नहीं कर। लगन देखो जब आ गई तो जब सत्संग में, स्वाध्याय में, ध्यान में, जप में, अपने इन सात्विक अभ्यास में रुचि आ जाए, तब देखो, तब भूख प्यास चली जाती है, तब व्रत अनुष्ठान यूं हो जाते हैं, बिना भोजन के चल जाता है आदमी। बाद में तो हवा पानी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देता है। लक्ष्य जितना ऊंचा होता जाता है अपने आप छूट जाता है, फिर छोड़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तब विषय सुख तंग नहीं करते, छूट जाते हैं ना। महामृत्युंजय मंत्र ये तो कह रहा है, हे परमात्मा छूट जाए अपने आप, जैसे कद्दू छूट जाता है अपनी बेल से, ऐसे ये सब छूट जाए। तो फिर आपको अपने संस्कार बदलने नहीं पड़ते, अपने आप झड़ जाते हैं। जैसे वो होता है ना, मस से निकल जाते हैं या ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं, तो कहते हैं भाई कुछ मत करो, तुम उसे ड्राई करो, अपने आप झड़ जाएगा, है ना। या कभी कोई वुंड हो जाता है हाथ पे, पैर पे, शरीर पे कहीं, तो उसके बाद में हम लोग खुरक करते हैं, उसको खुजली करते हैं, उसको करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ बड़े लोग कहते हैं बस इस पे तेल लगा दे बेटा, कुछ लगा दे हल्दी वल्दी, अपने आप जो है ठीक हो जाएगा, उसका स्किन नई भी आ जाएगी, ये भी हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तुम उस पर ध्यान ही मत दो, तुम अपनी लकीर पे चलते रहो, बस वैसी बात है। ये सब अवांछनीय है, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तुमने ओढ़ ली गंदगी बाहर से, अपने आप छूट जाएगी, गुरु धो देगा। तुम तो अभ्यास में लगे रहो, समझ रहे हो। तो कर्ता भाव से भी बच जाएंगे, और इस सुख से उस दुख का नाश हो जाएगा। बात पहुंची? कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बताओ। इसीलिए सात्विक पुरुषार्थ करते चलो, इसलिए भगवान ने कहा दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत कर देता है, दुखों का नाश करने वाला। 14वें अध्याय में लिखा, भगवान ने कहा, 14वें अध्याय में भी ये बातें आई थी, 14वें का 6वां श्लोक, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई और प्रश्न हो तो, नहीं तो आज यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा राजस सुख के बारे में पढ़ लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं। कल हम रजोगुणी और तमोगुणी सुख की बात समझेंगे, तो उससे आप तीनों सुखों को समझ जाओगे। और समझने के बाद में फिर गुरु से आशीर्वाद लेना, प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, जीवन में उतार भी सकें, है ना। समझ आ जाए फिर उतारे नहीं, तब और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, फिर गिल्ट आ जाता है, पता है फिर भी नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है, देखो थोड़े समय के लिए ना, होता क्या है, अभी हमारी वास्तविकता क्या है, हमें रजोगुण और तमोगुण दोनों बांधे हुए हैं, ये वाले सुख। हमें संसार भी प्यारा है, हमें संतान भी प्यारी है, हमें पति पत्नी भी प्यारे हैं, माँ बाप भी प्यारे हैं, घर भी प्यारा है, नाम पद प्रतिष्ठा भी प्यारा है, लोग हमारे पे लाइक भेजें तो हमें प्यार आता है, अरे वाह देखो ये वाली फोटो पे ज्यादा लाइक आ रहे हैं, फिर इससे हमें प्रसन्नता मिल रही है ना। तभी हमारा यहाँ राग है। वास्तविकता रिपोर्ट कार्ड तो बनाना ही पड़ेगा, अपना असेसमेंट शीट तो बनानी पड़ेगी। अब हम, भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव आ गए जीवन में, और गुरु कृपा से हम आगे बढ़ने लगे। कहाँ? सतोगुण के ऊपर, कि हमने गीता जी उठा ली, कभी विवेकानंद पढ़ने बैठ गए, कभी माला उठा ली, कभी कोई अच्छी पुस्तक उठा ली, ये सब कर रहे हो ना, ठीक। स्वाध्याय, सत्संग, जप इत्यादि, ध्यान इत्यादि। अब हुआ क्या, ना तो रहे घर के ना रहे घाट के, ये छूटने लगा, लेकिन अभी पूरी तरह छूटा भी नहीं है। इसको हमने अभ्यास से रोका, संयम इसी को कहते हैं, रिस्ट्रेन, सेल्फ रिस्ट्रेन, इसको हमने रोका, तमोगुणी सुख को, रजोगुणी सुख को। और उधर अभी हमें परमात्म जनित जो सुख है वो नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, कहाँ समझ में आया, अभी वहां पे भी वो नीरसता है। तो इधर हमने सेवन बंद कर दिया भोगों का, इधर हमें कुछ मिला नहीं है अभी, समझ रहे हो। तो ये जो बीच का गैप है, इसमें व्यक्ति बड़ा परेशान है, इसमें कई बार हतप्रद हो जाता है, अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे कुछ हो नहीं रहा, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा, हमारे संस्कार नहीं जा रहे, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, या हमारे संस्कार बदल रहे हैं तो अभी नए वाले का असर नहीं मिल रहा, ये जो बोई हुई फसल है इसे अभी कुछ फल नहीं दे रही, हो जाता है। तो बस वही देखना, ये एक स्थिति आ जाती है। तो जिसका जितना ज्यादा यहाँ राग रहा है, इसलिए संसार में बैरागी बन के रहना है ना। तो इस तरह से सोचो उसको। अब कहाँ से शुरू करें, तो जहां तुम्हारा राग सबसे कम है वहां से शुरू करो। देखो, जैसे जैसे ममता जाएगी ना, वैसे वैसे अहंता भी चली जाएगी। अहंकार नाश करने के लिए अहम पर मत काम करो, राग पे काम करो। ये पति पत्नी का जोड़ा है, अहंता और ममता, ईगो एंड अटैचमेंट। जैसे जैसे आप अटैचमेंट कम करेंगे, डिटैच होते चले जाएंगे, ईगो भी कम हो जाएगी। अच्छा, फिर कहाँ अटैचमेंट कम करें, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। इसीलिए कहा, एक चीज में तो तुम रोज रोज अटैच हो, देखो वो है खाना, पहले यहीं से शुरू कर दो। इसलिए भोजन का संयम सबसे पहली चीज हर
हर जगह पे उपवास, भोजन, इसके ऊपर रिस्ट्रेन कितना ज्यादा। धीरे धीरे शुरू करें वहां से। क्यों? दूसरा और देख लो। अब भोजन जो है, जितने हम मेहनत कर रहे हैं और जितना हमें भोग करते समय सुख की प्राप्ति लग रही है कि अरे पसंद का, और मान लो हम अपनी रोज अपनी पसंद का ही खाते हो और भूख लगती है ना, तो हर चीज पसंद आ जाती है और भूख लगती है। कबीरदास जी ने कहा कि ये मौत तो कम वक्त एक बार आती है, पर उससे बड़ी डाकन ये है, कौन? भूख। बार बार दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। अभी इसको चुप कराया था, अभी खिलाया था, फिर आ गई 4 घंटे बाद, फिर आ जाएगी आधे घंटे बाद। यही हो रहा ना, बार बार आ रही है तंग करने। मौत से ज्यादा बुरी भूख है। इससे खुल के क्या कहें? इसलिए इस पर नियंत्रण पहले कर, इस पर संयम पहले कर। आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, पर जीभ की जो स्वाद है ना, हमने 90 साल से ऊपर के लोग देखे, 95 95 साल के लोग, बस खुशबू आ जाए और पता लग जाए कि आज ये नहीं ये बना है, और पता है शरीर को नहीं फायदा देगा, नुकसान ही कर देगा उल्टा। थोड़ा जया दे दे पुत्र, थोड़ा जया। पंजाबी में थोड़ा सा दे दे, थोड़े से में इनके लिए तो थोड़ा ही बहुत है। इतनी सी तो आंतें बची हैं, कुछ है ही नहीं काया में, कैसे पचाएंगे? लेकिन बस थोड़ा सा तरी दे दो, रस दे दो। क्यों? जीभ की लपलपाहट नहीं जा रही। ये क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही, जीवन भर उसी का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए उपवास से ही शुरू करवा दिया सबसे। सब धर्म ग्रंथों में, सारे रिलीजियस पाथ्स में पहले भोजन छोड़ो, नियंत्रित करो, आहार शुद्धि करो। आहार शुद्धि से विचार शुद्धि होगी, विचार शुद्धि से संस्कार शुद्धि हो जाएगी। बन गया काम अपना। नहीं गुरुजी, आपने तो खाना हमें बुलाया शांति कुंज, और हमें तो चाहिए थी जलेबी, वो तो मिली नहीं, और आपने खिला दिया फीका दलिया। हम नीलमर में शांति कुंज में मिले थे अभी थोड़े दिन पहले, और वहाँ क्या मिल गया? बोले फीका दलिया खिला दिया, बिना नमक का, बिना चीनी का। बोले, हमसे मुश्किल हो जाता ना, मन व्यथित हो गया। तो इसलिए कहा शुरू में कड़वा लगेगा, शुरू में दिक्कत देगा, विष समान लगेगा, बाद में अमृत लगेगा, बाद में देखो फिर उसी में रस आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई अब आपको देखें, फिर बताएं अंत बात, फिर उसके बाद शांति पाठ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बार बार कि सतोगुण से भी मुक्त हो जाना, इसमें फंसना मत। हमारी आंखों देखी घटना बताते हैं। एक सज्जन, शांतिवन में जब हम आश्रम में थे, भोजन कर रहे थे, वहां पंक्ति में एक पंक्ति लगती है अलग से, जिसमें अस्वाद भोजन होता है, यानी ना चीनी होगी ना नमक होगा। भोजन पूरा होगा, आप करिए, लेकिन इसमें नमक चीनी नहीं होगी। परोसने वाले सब वॉलंटियर्स होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं भोजन करने। वो भी जैसे गुरुद्वारे में सेवा करने में सबको मजा आता है, वैसे वहां माता जी के चौके में लंगर में सब भोजन प्रसाद बांटने का भी काम करना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो एक यंग बालक ने भोजन परोसने की बाल्टी उठाई, उसमें थी दाल, और वो परोसते परोसते पहुंच गया उस पंक्ति में जहां पर वो लोग बैठे थे जो अस्वाद खाते थे। ऐसे लोग कम ही थे, उनकी पंक्ति भी अलग थी, उनकी व्यवस्था भी अलग थी, उनका भोजन भी अलग रहता था। पर इस युवा बालक को नहीं पता था, इसने भोजन परोस दिया नमक वाला। और जब वो साहब ने तो सोचा कि नॉर्मल होगा, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उन्होंने जब खाया तो जोर से चिल्लाए और डांटे, और उस पर अपना कोप व्यक्त किया। अरे हमारी सतनाम उनका दी फलाना था। संयोगवश हम वहां बैठे थे और भोजन कर रहे थे हम भी, और बाबा वहां से निकल रहे थे, उपाध्याय बाबू जी। बाबा उनके पास आए, बोले बड़े भले मानस हो, तुमने कितने साल हो गए अस्वाद खाते हुए? तो बोले बाबू जी, उनको तो सब जानते थे। अरे बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी। हाँ वो ठीक है, पैर बाद में छूना, पहले ये बताओ कितने साल हो गए अस्वाद करते हुए? बोले बाबू जी 10 साल से ऊपर हो गए, हमने नमक नहीं खाया, चीनी नहीं खाई है। आज इसकी दुष्टता की वजह से देखो, इसकी मूर्खता से हमारा व्रत भंग हो गया। तो बोले नमक का स्वाद तुम्हें पता कैसे लगा? संस्कार देखो कहाँ सूक्ष्म बैठा है। तुम 10 साल से नहीं खाए हो, आज तुम्हें नमक का स्वाद पता लग रहा है। तुम्हारी स्मृति से नमक का स्वाद गया ही नहीं अभी तक। तुम काहे को इतना शोर मचा रहे हो? तो तुम बहुत पीछे हो बेटा, कई जन्म लग जाएंगे तुम्हें नमक का स्वाद बुलाने में। समझ रहे हो? और फिर मजेदार बात, प्रेरणा लेके हमने भी शुरू कर दिया। अब हमें वो अस्वाद भोजन में ऐसा रस आने लगा। रूखी रोटी खाओ तुम, रूखी लौकी खाओ तुम, बिना दालचीनी का दलिया खाओ, बिना नमक चीनी का दलिया खाओ, फिर देखो, और थोड़े दिनों बाद उसी में रस आने लग गया। यही बात भगवान कह रहे हैं। अब तुझे सतोगुण में रस आने लग गया। रस आने लग गया मतलब, रस तो आना चाहिए था सतोगुण में, लेकिन इसी के बीच में फंसा रहेगा तो जंगल से बाहर नहीं जाएगा। परमात्मा इस जंगल से परे त्रिगुणातीत है, निर्विकार है। वहां पहुंचने के लिए तुम, ठीक है हम सहारा ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, लेकिन उस आधार को छोड़ते फिर आगे जाना पड़ेगा। गुरु भी वो आधार है।
इसलिए शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम कहते हुए क्या कहा, न मैं गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न माता हूँ, न जन्मा हूँ, न पिता हूँ, न मित्र हूँ, न सखा हूँ। क्या कह रहे हैं, कोई उपाधि नहीं। ये भेद ही हटा दिया ना। अद्वैत में तो यही होगा। हाँ, तुम भक्ति भाव में हो, भगवान को एक रूप देते हो और खुद को भक्त मानते हो, गुरु शिष्य और संबंध। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी। किसने पूछा, हाँ जी आप कौन हो और आपका और राम जी का संबंध जरा बताओ। जामवन जी ने पूछा था शायद कि आपका और राम का संबंध क्या है। तो बोले, अद्वैत की दृष्टि से तो एक ही है, मैं राम हूँ, इस शरीर में और है ही क्या बताओ, राम के अलावा कुछ नहीं। देह दृष्टि से देखोगे, भेद की दृष्टि से तो मैं बंदर हूँ, वो परमात्मा है, इतना बड़ा अंतर है। कहीं मेल नहीं है हमारा, कहाँ वो कहाँ मैं नर भी नहीं हूं, मैं वानर हूं और वो भगवान है। उस दृष्टि से तो बहुत बड़ा गैप है और स्पष्ट भेद दिखाई दे रहा है। अब देखने वाले पे है कौन सी दृष्टि। भक्ति की दृष्टि से देखोगे, तीसरी दृष्टि और दे दी, तो मैं सेवक हूँ, वो मेरा मालिक है। वो कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, छलांग लगा तो छलांग लगा, पानी में डूब के जा तो डूब के जा, जो कहेगा वो काम करूंगा। उस दृष्टि से देखो भक्ति भाव से, तो वो मेरा मालिक है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मैं उसका सेवक, मैं उसका भक्त। तो किस दृष्टि से, तब हनुमान जी तीनों दृष्टि का निर्वहन कर रहे हैं। राम की चेतना कण कण में व्याप्त है। अद्वैत की दृष्टि से देखो तो हनुमान और राम में कोई अंतर ही नहीं। इसीलिए वो सौभाग्य, गुरुदेव कहते हैं कि पंचायत 5 लोगों की होती है। 4 भाई थे और एक सीता माता, 5 पंचायत पूरी हो गई थी। पर हम जब राम पंचायत का दृश्य बनाते हैं या देखते हैं या स्थापित करते हैं अपनी पूजा स्थली में, हनुमान के बिना अधूरा है। किसी भी चित्र और मूर्तिकार बनाने वाले व्यक्ति ने बिना हनुमान के राम पंचायत नहीं बनाई। गुरु जी लिखते हैं अपने अंग अवयवों में से, एक उनका शीर्षक है, जैसे एक ब्लॉग है उनका, यूं कह लो, अपने अंग अवयवों से, अपने अंग अवयवों अवयवों से। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि राम की पंचायत में जैसा छठा हनुमान घुस पड़ा था। राम जी ने कहा हनुमान कहाँ है, फोटो खींचने वाली हो और आपको, अरे यार वो कहाँ गया, उसकी भी फोटो लाओ, वो भी बैठेगा फोटो में, ग्रुप फोटो में। तो भगवान श्री राम ने बुलाया, कहाँ है हनुमान, घुस पड़े। अरे हम यही हैं, हमें तो बैठना ही है। तो ये अधिकार किसे मिल रहा है, अंगद को नहीं, सुग्रीव को नहीं। और योद्धा भी थे, जामवंत भी थे, बहुत सारे थे, कई होंगे। नील, नल नील पुल बना दिया, जिस सेतु पे चल के गए, वो नहीं बनता तो शायद सब जा ही नहीं पाते। फिर नहीं, उनको वो स्थान नहीं मिल रहा, क्यों, इनके कण कण में है हनुमान जी के ना। तो वो स्थिति अब जो जो तुम्हारी स्मृति में गया ही नहीं नमक अभी तक। अब हमें अहंकार होने लगा, अरे देखो कितना स्वादिष्ट, अब उसी में स्वाद ले रहे हो तुम, सतोगुण में फंस गए। फिर दूसरा तुम्हें नीचा दिखाई देगा, अरे देखो हम तो सुबह 5 बजे उठते हैं, हम तो देखो रात को सैटरडे को बैठ के ये कर रहे हैं, लोग तो देखो पब में बैठे होंगे, डिस्को में जा रहे होंगे, या अपने फोन पे या टीवी में लगे होंगे, या किसी की निंदा में चुगली में लगे होंगे। हम कितने अच्छे हैं, हम थोड़े से लोग इकट्ठे होकर गीता जी पढ़ रहे हैं। ये देखो, फंस गए ना। कर्ता भाव आएगा हर जगह, मर जाएंगे हम, किया हुआ हम सब पानी फिर जाएगा। तो वहां पहुंच के फिसल जाओगे, भगवान तक नहीं पहुंचोगे, दिक्कत हो जाएगी, घाटे का सौदा होगा। इसीलिए अभ्यास करना है, बाद में छोड़ देना है फल उन पर। तो अभ्यास कर, तो कर्म कर, फल मुझ पे छोड़। आप ठीक कर लेना भैया, हम अभ्यास कर, जब आपको जो फल देना हो दे लो। जब आपको लगेगा हमारे कर्म क्षय हो जाएंगे। आज ही सुबह हम ऑस्ट्रेलिया में, गायत्री परिवार की बहन है, उससे बात हुई, होती रहती है बीच में, तो ऐसे बात करते करते भी लोग अपनी व्यक्तिगत बातें भी करते हैं कि भाई कुछ ऐसी समाधान की दृष्टि से। तो उसको ये है कि भाई मेरे को अपना जीवन साथी चुनना है। तो जीवन साथी गुरुदेव पे छोड़ूं कि खुद पुरुषार्थ करूं। हर सैटरडे संडे तो भैया मैं यज्ञ कराने चली जाती हूँ। 150 किलोमीटर गई आज, यज्ञ करा के आई हूँ, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया गई। मैं बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ भाई, गुरुदेव के काम के लिए इतना भाग दौड़ कर रही हूँ, अच्छी बात है। बोले लग रहे हैं ऐसे ऐसे, किसी ने कुछ कह दिया, ठेस लगी मन को, फला। यज्ञ कर रहे हो तो हाथ तो जलेगा, तुम यज्ञ करना थोड़ी छोड़ दोगे। खाना पका रहे हो, हाथ जलेगा तो खाना पकाना छोड़ दोगे क्या? वो तो धर्म है, मतलब प्रकृति का नियम है। तुम अच्छा करोगे तो उंगली उठाने वाले लोग भी हैं। तो उसने कुछ फंड रेज किया बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, तभी अच्छा काम। तो $8,000 फंड रेज हो गया, 5,000 सोचा था, उसने संकल्प लिया था। अभी गुरु पूर्णिमा थी ना, तो यज्ञ वगैरह करवा के वहां पे संकल्प लिया होगा, तो उसके मन में भाव उठा के मैं कुछ फंड रेजिंग करूँ। सामर्थ्य खुद में भी था अकेले करने का, लेकिन उसके मन में भाव आया, गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी कि सब मिलके करेंगे, तो संगम शरणम गच्छामि। बंदी ने अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया, लोगों ने सपोर्ट किया गुरु कृपा से, जो सोचा उससे 1.5 गुना। अब लोगों ने आपत्ति उठाई होगी कि क्या होगा इस फंड का, क्यों किया है, इत्यादि इत्यादि। किसी ने कोई बात कह दी, तो बात होते होते बोली कि भैया मेरे को जीवन साथी चुनना है, तो गुरुदेव पे छोड़ू कि उनके काम में लगूं। काम में लगती हूँ तो कभी कभी मन दुखी हो जाता है, फिर ऐसा करो। हमने कहा
तू ये बता कि गुरुदेव पे तेरे को भरोसा है तो फायदे का सौदा तो यही होगा। तू इतनी चिंता कर रही है जीवन साथी को लेके, कई महीनों से लगी हुई है बेचारी, घर वाले भी लगे हुए। तो एक आध संबंध बना, वो विच्छेद हो गया। तो बोली कि तब ने कहा कि तू अगर उन्हें न्यायकारी मानती है, अपने से ज्यादा समझदार मानती है, कि हमारा बाप हमसे ज्यादा समझदार है, छोटा बालक माँ बाप पे छोड़ देता ना। जैसे वो कहानी थी कि वो एयरक्राफ्ट में बड़ा टर्बुलेंस हुआ, सब लोग परेशान हुए और पायलट बार बार कह रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। थैंक गॉड इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, किसी को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बच्ची आराम से बैठी अपना, वो कुछ तो अपना फोन पे या कुछ अपना खिलौने के साथ लगी रही। तो उसके सह यात्री ने पूछा एक माता जी ने कि अरे बेटा तू रास्ते भर कभी बिल्कुल विचलित नहीं हुई? तो बोले इसलिए क्योंकि पायलट मेरा बाप था, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े चाहे कुछ करानी पड़े, सबसे ज्यादा चिंता उससे मेरी हो रही होगी, जब वो मेरी चिंता करने बैठा है तो मैं क्यों सोचूं कुछ भी। वैसी बात। तो हमने उससे वही कहा, हमने कहा अगर तुम्हारा पिता इतना सक्षम है, तुम्हारा गुरु इतना सक्षम है, समर्थ है, जिसके लिए तुम प्राणपण से लगे हुए हो, भाग दौड़ कर रहे हो, तुमसे ज्यादा न्यायकारी है और तुमसे ज्यादा समझदार है और तुमसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करने वाला है। तुम जितना खुद से प्यार नहीं करते उससे ज्यादा गुरु तुमसे प्यार करता है। तुम खुद से प्यार करके तो देखो, हम कहाँ खुद पे प्यार करते हैं। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था खुद का मूल्य पहचानो, अपने साथ रोज बैठो, क्योंकि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो परमात्मा के लिए। अपना मूल्य तो पहचान, गुरु जी कहते थे। तो हम अपने को अपना मूल्य ही नहीं पहचानते, पर वो हमारा मोल करता है, हमारी हम हमें अनमोल मानता है, लगा रहता है हमारे साथ, हमारी नालायकी की बात भी लगा रहता है। तो फिर हम पे निश्चिंतता क्या होती है, समर्पण क्या होता है, बस यही है, आप जो करें ठीक है। समझ रहे हो? तो जब ये स्थिति आ जाती है ना, तब सहज हो जाता है जीवन। नहीं तो फिर उठाए, एक एक छोटा सा तिनका तुम करके देखो, इधर से उधर करके दिखा दो, मजाल है तुम कर लोगे, हो नहीं सकता। और उसमें करते करते पुरुषार्थ में मर जाओ, खींच जाओ, कुछ मर्जी कर लो, तो उसकी इच्छा की बिना नहीं होगी। कहते हैं ना छोटे से तिनके में भी जो किसी इतनी ताकत आ जाती है, जब हवा चल जाए तो किसी की आंख में गिर जाए, तो श्रेय किसका है? तिनके का है क्या? हवा का है। अब तिनका श्रेय लेने लगे, हमारी ये बिसात है, तिनके से भी गई भी। और हम अकड़ के ऐसा घूमते हैं कि देखो हमने कर दिया, भगवान रूपी हवा ने करा दिया तो हो गया। ये तो क्या होता, कितने बीज धरती पे पड़ते हैं, हर कोई बन जाता है क्या वृक्ष ना? एक चिड़िया आती है, तुमने चंदन का पेड़ डाला हो, चंदन का बीज हो भले लाखों रुपए का, लेकिन एक चिड़िया आएगी खा जाएगी, खत्म। कोई बिसात है क्या? नहीं है। लेकिन हम ये कर्ता भाव में आ जाते हैं, अहंता भाव में, मेरा मेरा, ठेस खाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए हमारे दुखों का अंत नहीं होता। सतोगुणी सुख दुखों का अंत कर देगा। अगर नहीं हो रहा हमारा, अगर क्या हो ही नहीं रहा, हमें पता है, सबको पता है, सब हर आदमी जो यहाँ बैठा है अभी बाद में सुनेगा रिकॉर्डिंग सब, हाँ भाई। तो क्या है स्थिति? इसका मतलब हम रजोगुण और तमोगुणी सुख के पीछे ही घूम रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं। कल जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो वो भी खुल जाएगा। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल बेकार मझधार में फंसे हुए हैं, इसी वर्लपूल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए उसकी नाव में बैठो, सतोगुणी सुख, फिर भूल जाओ, उसको भी भूल जाओ। अब नाव उसको ले जानी है जहां मर्जी खेके ले जाए, नहीं तो तुम फंस जाओगे सतोगुणी में भी। कहाँ ले जा रहे हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, हमारे संस्कार कब मिटेंगे, हमें ये फसल कब मिलेगी, परेशान कर देंगे ना। इससे तो अच्छा है, इतना बड़ा आश्वासन गुरुदेव ने दे दिया, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूँ, करो ना, आप लगाओ उनको काम पे। अभी हम एक सज्जन मिले, शायद हम बता चुके हैं आपको, अंतिम बात पर शांति पाठ करते हैं। गाजियाबाद गए थे, हम उनके पास बैठे थे तो मिले। उन्होंने कहा हमारे घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा गुरु जी के दर्शन करने, मतलब गुरु जी आपके मंदिर के दर्शन करने। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, लेकिन बड़े अच्छे साधक हैं। बड़े मुस्कुराते हुए बोले, बोले भैया मैं ऑफिस का वो मिला हुआ है सेटअप रहने का, तो सर्वेंट क्वार्टर भी है, तो हमने गुरु जी को सर्वेंट क्वार्टर में बिठा दिया। गुरु जी हमारे सर्वेंट है, सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था। सर्वेंट क्वार्टर पूरा मतलब एक तरह से मंदिर बना दिया उस पूरे क्वार्टर को, जहाँ पे एक नौकर रखना था, नौकर की उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने हटा दिया था, बोले मुझे नहीं चाहिए। तो लेकिन घर में है सेटअप। तो हमारी देखो ये शशि आंटी जो है, मिलिट्री में रहे हमारे अंकल, तो मिलते हैं ना सेटअप, ऐसे सरकार देती है। अब अच्छे पदाधिकारी हैं, मिला हुआ है, दिल्ली में घर है, बंगला इतना बड़ा। लेकिन वो बोले हमने गुरु जी काम उठा सर्वेंट क्वार्टर। और फिर हंसे बोले एक बात बताओ भैया, और बड़ी अच्छी लगी हमें बात, हम उनको सर्व करें या हम उनके सर्वेंट बने, गुरु जी के कुछ काम आ सके, ये हमारी औकात है क्या? हम गुरु जी की ताकत से ही गुरु जी का काम कर रहे हैं, हम थोड़ी गुरु जी का कुछ काम कर रहे हैं। सारा काम तो बेचारे गुरु जी कर रहे हैं, तो सर्वेंट कौन हुआ? गुरु जी। मजेदार बात है ना, सोचने की तरीका है देखने का, वही हनुमान जी वाला,
कि क्या क्या बताऊं, हम तो एक ही हैं। आस और इच्छा में क्या फर्क है? मुझे लगता है कि कोई भी फर्क नहीं है ऐसा। आस और इच्छा, आप वही बात है, ज्यादा से ज्यादा कोई सतोगुणी और तमोगुणी वाला अंतर पैदा कर ले इसमें से मंगलाई, कि एक इच्छा हो गई कि चलो भाई संसार को पाने की इच्छा को हमने इच्छा कह दिया, विषय भोग को, और आस कुछ ऐसी हो गई। ये आशा है ना, आशा शब्द से आस शब्द आया। आशा भी क्या है? आशा है कुछ प्राप्ति की इच्छा, कि और मिल जाए। या यूं कह लो कि इच्छा उद्गम है तो आशा उसकी पूर्णता है। हमारी इच्छा हुई कि हम पानी पिए, और आशा ये है कि पानी स्वच्छ होगा और मिल जाए, ठीक है, आशा पूरी हो गई, है ना। तो एक दूसरे से पूरक जैसी चीजें हैं बस, सुई धागे जैसा संबंध मान लो, थोड़ा सा अंतर निकालना हो तो। वरना तो कमोबेश एक जैसी बात ही है कि आप किसी चीज की आशा रख रहे हो। आशा, होपफुलनेस, होप, और इच्छा माने डिजायर, होप और डिजायर। तो आई होप, मेरी कल्पना है कि हाँ भाई संसार में सब सुखी हो, ठीक है भाई। अ, इच्छा भी यही है, संसार में सब सुखी हो। तो आशा इच्छा से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जब हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा होगी तो उस इच्छा की पूर्णता, पूर्ण हो सके ये इच्छा आगे चल के, उसकी वो उसकी आशा होगी, है ना। मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छा कार्य करे, मेरा कहा माने, संस्कारवान हो, और मैं उससे आशा कर रहा हूँ कि वो उसका पूर्ण करके मुझे दिखाए। बस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर आपका प्रश्न मैं ठीक समझ पाया तो। वरना फिर कल इसको और ले लेंगे, ठीक है। शांति पाठ करें, बहुत समय हो गया। शरीर स्थिर करते हैं, नेत्र कोमलता से बंद। भगवान श्री कृष्ण को सारथी कृष्ण और अर्जुन हम, वैसा वाला दृश्य मन में लेकर आओ, युद्ध भूमि वाला, जहाँ भगवान खड़े हैं, अर्जुन बैठा है घुटनों के बल और सुन रहा है। ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। भगवान खड़े हैं हमारे सामने विराट रूप में, हमें ज्ञान देंगे। नतमस्तक होकर प्रणाम करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पाया। हाथ जोड़कर नमन करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों शरीर अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई ऊष्मा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान, अनाहत चक्र और नाभि कमल मणिपुर चक्र को स्पर्श करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सभी को। कल मिलते हैं गीता जी के अगले प्रकरण में, तमोगुणी और रजोगुणी सुख को समझें। ठीक, शुभ रात्रि।